Hello everyone, welcome in this lecture. Today our lecture is based on the topics integration and trigonometry. हमारा ये सेकेंड लेक्चर है बेसिक मैथमेटिक्स का। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिफरेंशिएशन कंप्लीट किया था और आज हम दो टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे, एक इंटीग्रेशन पार्ट और ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट विच इज यूज्ड इन फिजिक्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन को। इंटीग्रेशन बेसिकली है क्या, जो आपने डिफरेंशिएशन ऑब्टेन किया था, जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन इज द इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन एकदम रिवर्स प्रोसेस है किसका, डिफरेंशिएशन का। क्लियर? डिफरेंशिएशन का मीनिंग था वहां पे स्प्लिट अप कर देना, डिवाइड कर देना किसी बड़ी चीज को छोटे छोटे पार्ट्स में, और इंटीग्रेशन का मीनिंग होता है सम अप कर देना, जोड़ देना। कंटिन्यूस जितनी भी क्वांटिटीज हैं उनको सम अप कर देना। देखो अलजेब्रा में आप समेशन यूज करते थे, समेशन जो यूज किया जा रहा था वहां पे सिंबल, वो डिस्क्रीट क्वांटिटीज, जो डिस्क्रीट का मतलब होता है अलग अलग वैल्यूज हो। कंटिन्यूस समझते हो, कंटिन्यूस मतलब लगातार। तो कंटिन्यूस क्वांटिटीज का सम करने के लिए इंटीग्रेशन यूज किया जाता है, और डिस्क्रीट क्वांटिटीज का सम करने के लिए यूज किया जाता है समेशन। ओके, वहां समेशन सिंबल यूज करते हैं हम। तो इंटीग्रेशन का सिंपल मीनिंग क्या है, टू सम अप द all continuous quantities. So what is the integration? Integration meaning of integration is to sum up all continuous क्वांटिटीज। जो भी कंटिन्यूस क्वांटिटीज गिवन है उनका सम अप को रिप्रेजेंट करता है इंटीग्रेशन। ओके, तो ये इंटीग्रेशन का मीनिंग है किसी का कि है क्या इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन है कंटिन्यूस क्वांटिटीज को ऐड कर देना। ठीक है, तो इसका पहले हम और मीनिंग अच्छे तरीके से जान लेते हैं। यहाँ अच्छे से सपोज करो हमें कोई ग्राफ गिवन है y वर्सेस x, x y एक्सिस है दोनों, इन पर कोई ग्राफ प्लॉटेड है जैसे लाइक दिस वन। ये कोई रैंडम शेप का ग्राफ है और हमें इस ग्राफ का, ये देखो ये यहां से ऐसा कंटिन्यूस है, कहीं पे भी अलग नहीं है। इस ग्राफ का एरिया फाइंड आउट करना हो तो आपको पता है कि ये कोई डेफिनेट शेप तो है नहीं। उस केस में हम क्या करते हैं, इसको स्मॉल स्ट्रिप्स में डिवाइड कर देते हैं ऐसे। स्मॉल स्ट्रिप और इसकी जो थिकनेस है ये वाली, ये लेट कर ली dx है। ओके, तो अगर इसका स्मॉल पार्ट का एरिया की बात करें, एरिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट ऑफ द ग्राफ, एरिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट of graph, how we will represent y into dx। ये एरिया है इसके स्मॉल पार्ट का, और हमको कंप्लीट का एरिया निकालना हो, कंप्लीट ग्राफ का, देन एरिया ऑफ कंप्लीट ग्राफ shown in figure कैसे प्रेजेंट करेंगे, एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये सिंबल है इसका इंटीग्रेशन का, y dx। ये जो आया था इसको इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, अब कहां तक इंटीग्रेट करोगे, जहां से ये x की वैल्यूज इनिशियल और फाइनल, ये इनिशियल वैल्यू है xi और यहां इसकी कोई फाइनल वैल्यू होगी। सपोज करो इनिशियल वैल्यू तो a है और फाइनल वैल्यू हो जाती है इसकी b। तो इसको लिमिट्स दे देंगे यहां से a to b, एंड बेसिकली दिस इज द मीनिंग और सेंस ऑफ इंटीग्रेशन। ये इसका मीनिंग है इसका इंटीग्रेशन का। तो ये है इंटीग्रेशन। यहां पर जो रिप्रेजेंट हुआ है ना, ये वाली टर्म यहां से, ये एरिया। ठीक है, एरिया ऑफ कंप्लीट ग्राफ। तो एरिया तो ये भी था यहां पे, ये स्मॉल पार्ट का था। इंटीग्रेशन का मीनिंग मैंने क्या बताया था अभी आपको, सम अप कर देना।
कंप्लीट सम कर दिया उसने, स्मॉल स्मॉल स्ट्रिप के जितने भी एरिया होंगे वो सम कर देना। और यही जो ये जो एरिया था छोटा सा, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इंटीग्रेशन। ओके, इंटीग्रेशन थोड़ा सा आपके माइंड में आया होगा, हाँ इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या होता है? सम अप कर देना कंटिन्यूअस क्वांटिटीज का। जैसे यहाँ मैंने एक स्मॉल स्टेप का एरिया ये है, कंप्लीट के लिए निकालेंगे तो ये आया, इसका लिमिट मैंने यहाँ से आकर दे दी, ये हमारी लोअर लिमिट है और इसको कहते हैं अपर लिमिट। लोअर अपर, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, ठीक है, ये है इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन को थोड़ा रीड करना जान लेते हैं कि रीड कैसे किया जाएगा, इस फंक्शन को यहाँ रीड कैसे करते हैं। जैसे कहीं पे गिवन है ऐसे y dx, ओके, so it is the integration of y with respect to x. This term, it represents integration of y with respect to x, where ये इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, where y is the function of x. y क्या है? x का फंक्शन है, जैसे y इक्वल टू fx, इस तरीके से y x का फंक्शन होगा यहाँ पे। तो इंटीग्रेशन इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है। क्लियर? इंटीग्रेशन टू टाइप्स के होते हैं। अभी मैंने इंटीग्रेशन बताया आपको, हाँ इंटीग्रेशन के टू टाइप्स होते हैं। एक तो होता है डेफिनिट इंटीग्रेशन, और एक होता है इनडेफिनिट। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। डेफिनिट इंटीग्रेशन क्या है? ऐसा इंटीग्रेशन इन विच द लिमिट्स आर स्पेसिफाइड। द इंटीग्रेशन, यहीं पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, द इंटीग्रेशन in which limits are specified, okay? For example, ये वाला जो केस था, ये डेफिनेट इंटीग्रल का केस है। यहाँ पे यहाँ लिमिट असाइंड है, तो इसी को रिप्रेजेंट कर दे जैसे a to b y dx, ओके। इनडेफिनिट केस क्या है? इनडेफिनिट इंटीग्रल क्या है? इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में लिमिट्स आर नॉट असाइंड। ये जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन होता है, इसमें लिमिट्स असाइन नहीं होती, और फाइनल आंसर जो निकल के आता है आफ्टर इंटीग्रेशन कंप्लीट करने के बाद, उसमें एक कांस्टेंट टर्म ऐड कर दी जाती है। जो आंसर आपका आएगा उसमें कांस्टेंट टर्म हम ऐड कर देते हैं, इसे कहते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन limits are not specified and we add a constant c in final answer. For example, इंटीग्रेशन ये हो यहाँ पे y dx, इसके साथ जब भी आप इसको इंटीग्रेट कर लोगे ना, तो उसके साथ में कांस्टेंट आपको ऐड करना है c। तो ये होता है हमारा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, और एक होता है डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो आई थिंक आपको होपफुली ये क्लियर हुआ होगा व्हाट इज द मीनिंग एंड द सेंस ऑफ द इंटीग्रेशन एंड हाउ वी रिप्रेजेंट द इंटीग्रेशन एंड द टाइप ऑफ इंटीग्रेशन। टू टाइप ऑफ इंटीग्रेशन होता है हमारा, एक होता है डेफिनिट इंटीग्रेशन और एक होता है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। अब जैसे जैसे आपको डिफरेंशिएशन बताया गया था,
ठीक वैसे ही हम कुछ फॉर्मूलाज की हेल्प से, कुछ फंक्शंस की हेल्प से इंटीग्रेशन पार्ट को लर्न करेंगे विद द हेल्प न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ये आसानी से समझ में आएगा आपको। ओके, तो कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को लेते हुए हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन पार्ट को। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सपोज कोई फंक्शन गिवन है y इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर n, और उसमें कहा जाता है फाइंड आउट इंटीग्रेशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो हम कैसे देखिए लिखते हैं इसको, इंटीग्रेशन ऑफ y dx किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में आता, इसलिए इक्वल टू इंटीग्रेशन y की जगह क्या है यहाँ? x रेज़ टू पावर n dx। ओके, आई सबमिट कर दिया, तो प्लेस कर दिया y की वैल्यू। मतलब क्या हो गया इसका? इस केस में डिफरेंशिएशन में क्या होता था? पावर रिड्यूस होती थी और पावर मल्टीप्लाई में आती थी। इसमें जस्ट उल्टा है, एकदम रिवर्स है। पावर इंक्रीज होगी और जो इंक्रीज पावर है वो डिवाइड में चली जाती है। किसमें चली जाती है? डिवाइड में। तो ये हमारा यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑब्टेन हुआ आपको x पावर n dx का। ओके, आप फॉर्मूले की तरह भी यूज कर सकते हो इसको, और आप लर्न कर सकते हो। प्रोसेस है ये आपका कि पावर इंक्रीज हो गई और इंक्रीज पावर कहां चली जाती है? डिवाइड में। नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखिए, डायरेक्ट आप मुझे बताएंगे। इफ आपको गिवन है y इक्वल टू x पावर 6, आपसे कहा जाता है फाइंड आउट द इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन, तो आप कैसे राइट करोगे? y dx इक्वल टू x पावर 6 dx। मैंने कहा एक पावर इंक्रीज तो 7 हो गया, वो 7 आपका डिवाइड में चला जाएगा। इट इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन। ओके, आप इसको भी लिख सकते हो और इसको भी लिख सकते हो। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि दोनों इक्वल है। क्लियर हो गया? ये इंटीग्रेशन आपको बताया मैंने, सिंपल फंक्शन का आपको दिया है। तो सपोज करो आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाए और उसमें कहा जाता है y इक्वल टू 1 ओवर x। ये इसका लर्न रख लेना, इसका आपको ऐसे ही करना है 1 अपॉन x का, बाकी सबका अलग से निकालोगे। अगर y इक्वल टू 1 ओवर x है और उससे में कहा जाए फाइंड आउट इंटीग्रेशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, देन ये फॉर्मूला है, इसको लर्न कर रखना। ठीक है, इसका होता है log x। ओके, इंटीग्रेशन y dx इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 by x dx। ठीक है, प्रोसेस तो वही था, लेकिन इसका आप इसको ऊपर ले जाकर पावर की तरह इसको सॉल्व नहीं करेंगे। पावर की तरह मतलब कैसे? आप ऐसा नहीं करेंगे x की पावर -1 कर लिया, dx कर लिया, फिर आप कहोगे एक पावर इंक्रीज हो गई तो -1 प्लस 1, तो ये आ गया नीचे 0, खत्म कहानी, इनफाइनाइट हो गया। तो मतलब 0 नीचे आ गया, इनफाइनाइट हो गया, 1 ओवर 0। ऐसा नहीं होगा इसका इंटीग्रेशन। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, वो आपको लर्न रखना है। ये होता है log x, log बेस ई x। ये इसका इंटीग्रेशन फॉर्मूला है, ये आपको लर्न रखना है, बेसिक फॉर्मूला है। ठीक है, जैसे आपको ये फॉर्मूला बताया गया था क्वेश्चन की हेल्प से, ठीक वैसे ये फॉर्मूला है। अब हम लर्न करते हैं एक्सपोनेंशियल का। जैसे एक्सपोनेंशियल का आपका डिफरेंशिएशन था, जस्ट उसका एकदम रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल मैंने बताया था आपको। देखो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता था? 1 ओवर x। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता था? 1 ओवर x। उसका इंटीग्रेशन कर दो 1 अपॉन x का, क्या हो जाएगा? वो log x हो जाएगा। ठीक है, ठीक वैसे ही सेम एकदम रिवर्स प्रोसेस है। जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया आपको, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन। जैसे हमारे पास फंक्शन है y इक्वल टू e टू पावर x, और इसका डिफरेंशिएशन आपको पता है, फर्स्ट डेरिवेटिव यही आएगा, e टू पावर x आएगा। तो इंटीग्रेशन अगर करोगे आप तो भी वही आने वाला है। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएशन होगा, इंटीग्रेशन भी इसका वही आएगा। तो इंटीग्रेशन ऑब्टेन करें हम इसका, y dx इक्वल टू e टू पावर x dx एंड द सेम
लर्न रखेंगे इसको, ये दोनों फंक्शन आप लर्न करना है तो ये फॉर्मूला बेस्ड यूज होंगे। अब हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, जो आपने डिफरेंशिएशन लर्न किया था ठीक वैसे ही आप उनका इंटीग्रेशन पार्ट लर्न करोगे। देखो डिफरेंशिएशन अगर आपको लर्न है तो आपको इंटीग्रेशन लर्न हो जाएगा। आपको साइन एक्स की मैंने सपोज करो y इक्वल टू साइन एक्स, ठीक, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy बाई डी एक्स होता है साइन एक्स का कॉस एक्स। क्लियर है ना, याद होगा आपको डिफरेंशिएशन। अब देखो अगर इंटीग्रेशन पार्ट आप लर्न करते हो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो कॉस का इंटीग्रेशन आ जाता है साइन में, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन या कर रहा हूं इंटीग्रेशन, जैसे ये था इंटीग्रेशन y dx इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन x dx। ना इंटीग्रेशन यहां देखो आप, ये था हमारे पास, तो ये लिखा आपने y dx इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन x dx। इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x, ठीक है। साइन x का इंटीग्रेशन क्या निकल के आया, माइनस कॉस x। ये इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx इसके रेस्पेक्ट में जो भी दे रखा हो गिवन था, अगर यहाँ थीटा होता तो थीटा लिखते आप, तो साइन थीटा डी थीटा होता तो माइनस कॉस थीटा हो जाता। क्लियर। अब देखो कॉस का क्या होता है, यहां पर देख लो आप इसका कॉस, तो एकदम रेसिप्रोकल मिलेंगे आपको एकदम। y इक्वल टू सपोज करो cos x गिवन है, देन डिफरेंशिएशन आपको लाना है इसका dy बाई dx, माइनस साइन x होता था। अब इंटीग्रेशन अगर करें हम इसका, ये क्या है डिफरेंशिएशन ये वाला, तो इंटीग्रेशन y dx विल बी रिटन एज cos x dx, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करोगे, cos का इंटीग्रेशन होता है sin x, क्या होता है sin x, इंटीग्रेशन cos x dx, ये आ गया आंसर। देखो थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ, आप sin x का डिफरेंशिएशन cos x था, ठीक है, और cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x, तो इंटीग्रेशन ऑफ sin x का आया माइनस cos x। हीरा इंटीग्रेशन sin x का क्या है, माइनस cos x। ये देखो डिफरेंशिएशन तो cos x होता है और इंटीग्रेशन इसका क्या होता है, माइनस cos x होता है, और cos x का इंटीग्रेशन होता है क्या, sin x। cos x का इंटीग्रेशन क्या है हमारा, sin x। यहाँ नेगेटिव साइन जो रिड्यूस हो गया केवल, ऐसे ही यहाँ पे नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस हो गया है, माइनस cos x। तो याद रखेंगे, तो इस तरीके से जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उन सबके आप लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। तो ये मैंने दो का बताया, अब आप tan का, cot का, जितने भी हैं उनका एकदम रिवर्स प्रोसेस से लर्न कर सकते हो। तो दो तो याद रहेंगे, जनरली आपके दो यूज होते हैं, साइन का, cos का। मैं आपसे tan cot और डिस्कस करता हूं, माइनस cos x, और cos x का क्या हो गया, cos x का हो गया sin x। आपने दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के और फॉर्मूलास लर्न किए थे इन फॉर्म ऑफ द डिफरेंशिएशन। वी हैव लर्न डिफरेंशिएशन ऑफ sec x इक्वल टू tan x sec x, ओके। अब इसका इंटीग्रेशन देखो, यानी इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे इस टर्म का तो क्या आएगा, sec x। sec x का डिफरेंशिएशन ये था, अगर हम इस टर्म का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये डिफरेंशिएशन यहां से रिमूव हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ tan x sec x इक्वल टू sec x, ओके। ये लर्न रखना है आपको, tan x sec x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sec x। इसी तरीके से एक और आपने लर्न किया था, डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x, डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x इक्वल टू माइनस साइन cot x इंटू cosec x। अब इंटीग्रेशन कर तो यहां से डिफरेंशिएशन हट जाएगा, इट मींस सिस्टम का इंटीग्रेशन ऑफ cot x cosec x इक्वल टू हो जाएगा माइनस साइन
कोसेक एक्स, ये माइनस साइन इधर चला जाएगा। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मैंने आपको 4 बताए, इनका इंटीग्रेशन आपको एज इट इज लर्न रखना है। कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, जैसे हमने डिफरेंशिएशन में किया था, ठीक वैसे इंटीग्रेशन में भी सॉल्व करेंगे, ऐसे इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के। ओके, सपोज आपको कुछ क्वेश्चन गिवन है यहाँ, y इक्वल टू इस तरीके से गिवन है, y इक्वल टू ax प्लस b होल रेज़्ड टू पावर n। इंटीग्रेशन ऑब्टेन करने को कहता है फाइंड आउट द इंटीग्रेशन। ओके, यहाँ कहता है फाइंड आउट इंटीग्रेशन। अब सिंपल इंटीग्रेशन क्या है, विद रेस्पेक्ट टू x, जो वेरिएबल उसके रेस्पेक्ट में ही करेगा वो आपसे। तो इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पे y dx इक्वल टू इंटीग्रेशन ax प्लस b होल रेज़्ड टू पावर n इनटू dx, इससे लिखना होगा। लेकिन आपको तो लर्न है कि यहाँ तो x नहीं है, हम x का करते हैं ऐसे, तो सिंपल पावर इंक्रीज हो जाती है। तो ऐसे केसेस में यहाँ ये जो दे रखा है, हम उसको क्या कर लेते हैं, लेट कर देते हैं। क्या करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले लेट करते हैं। यहाँ पे लेट करेंगे, लेट कुछ भी एज्यूम कर लो इसको, लेट ax प्लस b इक्वल टू u, इस तरीके से। यहाँ पे ax प्लस b इक्वल टू u लेट किया है आपने, तो यहाँ हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तब उसका इंटीग्रेशन u के रेस्पेक्ट फाइंड आउट करोगे, और यहाँ इसका डिफरेंशिएशन जो भी आएगा ax प्लस b का x के रेस्पेक्ट में, उससे उस टर्म को डिवाइड करते हैं। देखो कैसे करेंगे, y इक्वल टू इंटीग्रेशन u रेज़्ड पावर n, अब ये dx हो गया, सही है। अब ये dx से सॉल्व होगा नहीं, क्योंकि यहाँ u है और यहाँ x लिख रहे हो आप, तो हमें किसके रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा इसको, u के रेस्पेक्ट में। क्लियर? जो आपने ऊपर कंसीडरेशन किया है, इसको डिफरेंशिएट कर दो, पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से x के रेस्पेक्ट करोगे, यहाँ से a मिल जाएगा, प्लस ये 0 इक्वल टू d2, ठीक है। यहां से मिला आपको a dx इक्वल टू du, ये मिला। तो dx इक्वल टू क्या मिला, du डिवाइड बाई a। dx रिप्लेस किससे हुआ, du डिवाइड बाई a। अब आप कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, देखो यहां पर टर्म था तुम्हारे पास ax प्लस b की होल पावर n इनटू dx। आपने जो लेट किया उसको आपको यहाँ आपने लेट किया इसको u पावर n, dx किससे रिप्लेस होगा, du डिवाइड बाई a से। तो सिंपली अब u की पावर n है, ये तो इंटीग्रेट होगा तो पावर इंक्रीज होगी, होल डिवाइड बाई n प्लस 1 होगा इनटू 1 बाई a, साथ में है ये वाला कांस्टेंट टर्म है, तो ये तो यहाँ पे क्या आ जाएगा। अब u आपने जो लेट किया था वो सब्स्टिट्यूट कर दो, यहाँ पे क्या लेट किया था, ax प्लस b, ठीक है। u की वैल्यू क्या है, यहाँ ये तो लेट किया आपने u यहाँ पे, तो ये ax प्लस b होल रेज़्ड टू पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 इनटू, या तो ऐसे लिख दो 1 अपॉन इसके साथ में, प्रोडक्ट में ऐसे लिख दो, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन ऑब्टेन हो गया किसका, y का किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। और एक क्वेश्चन देखो आप, और क्लियरिटी आ जाएगी। सपोज करो हमें दे दिया y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3 होल रेज़्ड टू पावर 5, ऐसे कह दिया जाए, इंटीग्रेशन ऑब्टेन करना है। तो मैं देखो डायरेक्ट इंटीग्रेट कर रहा हूं इसको, y dx इक्वल टू इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस 3 होल पावर 5 dx, फिर से लेट करोगे कोई u ले लेना यहाँ पे, तो ये u होल रेज़्ड टू पावर 5 इनटू, अब dx को रिप्लेस करना पड़ेगा, तो लेट जो किया है लेट कर लो, लेट क्या किया था, x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू u, डिफरेंशिएट करोगे तो 2x dx इक्वल टू du, तो dx इक्वल टू क्या आ गया यहाँ से, dx इक्वल टू आ गया du बाई 2x, क्लियर, du डिवाइड बाई 2x। अब उसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ से, इंटीग्रेशन u रेज़्ड टू पावर 5, ओके, इनटू dx को रिप्रेजेंट करेंगे किससे, du डिवाइड बाई 2x। आप देखो u तो वेरिएबल है, यहाँ x वेरिएबल नहीं है, तो जो ये कांस्टेंट है उसको बाहर ले लो, 1 बाई 2x, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ से u रेज़्ड टू पावर 5 du, ये आ गया 1 बाई 2x u रेज़्ड टू पावर 6 डिवाइड बाई 6। तो आंसर क्या आ गया,
आंसर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल पावर 6 डिवाइड बाई 6 to 12 एक्स। दिस इज द आंसर, दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर हो रहा है? इस तरीके से हम इंटीग्रेशन करेंगे। मैं कुछ प्रॉब्लम्स आपको दूंगा, अभी आपको डिफरेंशिएशन में ऑब्टेन हुई होंगी, मैंने पीडीएफ सेंड किया आपको, तो उससे लिंक मिला होगा और आपने नोट्स भी प्रिपेयर किए होंगे। आप वहां पर सारे मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे पीडीएफ के अंदर, और बहुत सारे मिलेंगे। सपोज करो एक ट्रिग्नोमेट्रिक ले लेते हैं, y इक्वल टू साइन ax प्लस b। अब डायरेक्टली क्या देखना है देखो कि आप इसका इंटीग्रेशन क्या करो, तो पावर इंक्रीज होती है ना, तो पावर इंक्रीज कर देते। तो कोई बात शॉर्ट में कैसे करते हैं इसको, पावर इंक्रीज कर देते, इंटीग्रेशन y dx इक्वल टू क्या होगा, इसका पावर 1 बढ़ा दी, एक्स स्क्वायर प्लस 3, 5 के 3 6 हो गई। अब क्या करना है, इसके डिफरेंशिएशन से डिवाइड करना होता है नीचे। डिफरेंशिएशन कितना आएगा इसका, देखो ये तो इंक्रीज होगी पावर, तो ये पावर तो मल्टीप्लाई में आएगी, और इसके उससे मल्टीप्लाई कर दो, डिफरेंशिएशन से डिवाइड कर दो। डिफरेंशिएशन कितना आएगा 2x, आंसर क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल पावर 6 डिवाइड बाई 12x। डायरेक्ट कर सकते थे, मतलब डिफरेंशिएशन के साथ डिवाइड करना होता है। इंटीग्रेशन इसका डायरेक्टली कर लो जैसे करते हो आप, और जो टर्म ये है उसका डिफरेंशिएशन से और डिवाइड मार दो, डायरेक्ट हो जाएगा। यहां देखो लेट साइन ax ले दिया, ax प्लस b दे दिया, ax भी दे देता तब भी क्या करते ax प्लस b दे दिया, तो क्या होगा देखो इसका, तो ये इंटीग्रेशन y dx डायरेक्ट लिख दूं क्या, साइन का क्या होता है इंटीग्रेशन माइनस cos x, ठीक है, तो माइनस cos ये टर्म एज इट ax प्लस b, डिवाइड इससे करना है इसके डिफरेंशिएशन से, इसका डिफरेंशिएशन करोगे x प्लस b का क्या आ जाएगा a, तो ये आ गया इंटीग्रेशन इसका। आपको दे दिया था y इक्वल टू cos ax, मैंने x प्लस b नहीं लिखा, इसका इंटीग्रेशन करना होता, तो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x, तो sin ax, तो ये आ गया होता, और डिवाइड में क्या चला जाएगा इसका ax का करोगे x के रेस्पेक्ट में तो a आ जाएगा, तो ये आ गया इंटीग्रेशन इसका। क्लियर हुआ क्या? कुछ बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स मैंने आपको पीडीएफ में दिए हैं, आपको वो सॉल्व करना, कोई फर्दर प्रॉब्लम आती तो आप मेरे से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे आज इंटीग्रेशन पार्ट डिस्कस कर लिया, डिफरेंशिएशन कंप्लीट किया और इंटीग्रेशन को कंप्लीट कर लिया। अब हम चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट पर, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री जो हमारे यहाँ यूज होती है। तो ट्रिग्नोमेट्री की स्टार्टिंग कहां से होता है, उसका इनिशियल पॉइंट क्या है, इनिशियल है उसका एंगल, जिसकी आप बात करते हो बार बार, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। थीटा क्या है, थीटा एंगल है थीटा सर, लेकिन होता क्या है, थीटा दैट इज द एंगल is the amount of revolution of a revolving line, amount of revolution of a revolving line with the initial position। किसके साथ में, इनिशियल पोजीशन के साथ में एंगल को डिफाइन कर रहे हैं, इसको एंगल क्या बोला मैंने, एंगल अमाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ ए रिवॉल्विंग line with the or with its initial position। ओके, इनिशियल पोजीशन के साथ में जो अमाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन है रिवॉल्विंग लाइन का, दैट इज नोन एज द एंगल, उसे हम क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। सर ये तो हमने पहली बार पढ़ी है, हम तो एंगल जान लेते हैं, एंगल इक्वल टू आर अपॉन रेडियस। बेसिकली वो आपका फॉर्मूला है सर्कल में सेंटर पे जो एंगल फाइंड आउट किया था निकालने का। ओके, तो ये है एंगल। रिप्रेजेंटेशन कैसे, ये कोई सपोज करो कोई लाइन होती है, ये OX इनिशियल पोजीशन है इसकी रिवॉल्विंग लाइन में, ये रिवॉल्विंग लाइन ऐसे यहां से रिवॉल्व होती है और यहां पहुंच जाती है, फाइंड ये है इसका डेस्टिनेशन, सपोज करो x प्लस ये, तो ये हुआ यहां एंगल थीटा। अब दो चीज ध्यान रखना कि लाइन क्लॉकवाइज सॉरी एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दो तरीके से ट्रीट कर सकती है, क्लॉकवाइज ट्रीट कर सकती है, एंटी क्लॉकवाइज। एंगल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन always consider positive angle, okay, that is प्लस के साथ में, प्लस थीटा है यहाँ पे,
इस तरीके से मूवमेंट हुआ है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये मूवमेंट कैसे है? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अगर यही मूवमेंट आपका जैसे इनिशियल पोजीशन हुआ यहाँ पे OX और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करने लग जाए, जो रिवॉल्विंग लाइन है अमाउंट ऑफ डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो यहाँ पे थीटा, तो यहाँ ये जो एंगल होगा वो एंगल होगा माइनस थीटा। क्या होगा? माइनस थीटा। अभी कुछ अधूरा अधूरा तो लग रहा है कि हमने एंगल माइनस थीटा लिख दिया, मतलब इसकी यूनिट नहीं है हमारे पास अभी। तो इसकी यूनिट होती है दो। कौन कौन सी आप जानते हो? वैसे दो यूनिट्स होती हैं। कौन कौन सी इसकी यूनिट? एक तो होती है डिग्री और सेकंड यूनिट है इसकी रेडियन। रेडियन, ओके, डिग्री और रेडियन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अब देखो, जैसे आप बात कर रहे थे फॉर्मूला की, जैसे एंगल सेंटर पे एंगल जो फॉर्म होता है एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, तो यहां कहीं एंगल आया नहीं, तो ये जो यूनिट होगी वो किस में होगी? यहाँ पे रेडियन में। ओके, रेडियन में। तो दो यूनिट होती हैं, एक तो होती है डिग्री और एक होती है रेडियन। यहां से एंगल की अगर बात करें, ये 1 रेडियन क्या होगा? तो आर्क लेंथ रेडियस के इक्वल हो जाए, तो यहां से एंगल कितना ऑब्टेन होगा आपको? सॉरी, r डिवाइड बाई r, दैट इज 1 रेडियन। मींस 1 रेडियन एंगल क्या है? 1 रेडियन एंगल इज द एंगल सब्टेन्ड एट द सेंटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। एंगल एट द सेंटर बाय एन आर्क whose length equal to the radius of the circle। उस आर्क लेंथ, उसके आर्क की जो लेंथ है वो रेडियस ऑफ द सर्कल की इक्वल होगी, तो सेंटर पर जो एंगल फॉर्म होगा उसके द्वारा वो होगा 1 डिग्री का, सॉरी 1 रेडियन का। कन्वर्जन सीखें यहां पे। कन्वर्जन मीन्स रेडियन टू डिग्री कैसे कन्वर्जन करते हैं? अच्छे से नोट्स बनाएंगे आप। मैं बहुत जल्दी चल रहा हूं, तेज चल रहा हूं, आप अच्छे से लिखेंगे। कन्वर्जन रेडियन टू डिग्री, दैट इज इस तरीके से। रेडियन से अगर डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो क्या कन्वर्ट किया जाता है? एग्जाम्पल क्या तो समझ लो आप। सीधा सीधा 180 डिवाइड बाई पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। कितने से? 180 डिवाइड बाई पाई। वैसे यहां पर है कुछ भी 2 रेडियन या पाई रेडियन दे रखा है। ओके, एंगल ऑब्टेन करने को कहा जाए इसको कन्वर्ट कर, तो इसमें क्या करेंगे? पाई इंटू 180 डिवाइड बाई पाई, सो पाई से पाई कैंसिल, तो एंगल आ गया आपका डिग्री में आ गया ये 180 डिग्री। ओके, पहले केस में ऑब्टेन हो गया ये डिग्री में। तो इस तरीके से हम कन्वर्ट कर लेते हैं। मैं कुछ और एग्जांपल आपको अच्छे से दिखा रहा हूं यहाँ पे, आप खुद से ट्राई करेंगे। Convert all these in degree, all these angles in degree। ओके, मैं यहां कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, जैसे पाई 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 या 5 पाई बाई 3, इस तरीके से। तो आप कन्वर्ट करना है इसको। ठीक है, कन्वर्ट के क्या करेंगे? 180 डिवाइड बाई पाई का सीधा सीधा मल्टीप्लाई, जो भी आंसर आएगा वो रिजल्ट आ जाएगा। सेकंड देखिए, फ्रॉम डिग्री टू रेडियन। ठीक है, कन्वर्जन है ये किसका? फ्रॉम डिग्री टू रेडियन। डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है? तो डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करने के लिए, डिग्री टू रेडियन करने के लिए हम करते हैं पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई। पाई बाई 180 का क्वेश्चन क्या पे समझे? जैसे मैं यहां पे दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक है, कहा उसने कन्वर्ट इनटू डिग्री, कन्वर्ट करने को है, तो कन्वर्ट करेंगे 60 मल्टीप्लाई कर देंगे यहां से पाई बाई
किसमें कहा है, डिग्री टू रेडियन, तो इनटू रेडियन, उसमें से कन्वर्ट इनटू रेडियन, पाई बाई 180, 3 टाइम्स दैट इज पाई बाई 3 डिग्री। अभी किसमें था, ये डिग्री में था यहाँ, अब किसमें आ गया, रेडियन में आ गया। तो इस तरीके से आप कर लेंगे, खूब सारे प्रॉब्लम्स आपको गिवन है, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है आपका। अभी यहाँ एक चीज और रिमेनिंग है इसमें, एंगल में आपको मिनट, ये तो याद होगा, 1 राइट एंगल, 1 राइट एंगल ऑलवेज इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री इक्वल होता है, और 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट्स। कितने मिनट्स, 60 मिनट्स। 1 डिग्री में 60 मिनट्स होती है, 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट्स, ठीक है। ये मिनट का रिप्रेजेंटेशन है यहाँ, 60 मिनट 1 डिग्री इक्वल टू, ठीक है। एंड एज यू नो 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स, 60 सेकेंड्स होती हैं 1 सेकेंड में। तो 1 डिग्री आप अल्टरनेटिवली ये भी तो कह सकते हो 60 इंटू 60 दैट इज 3600 सेकेंड्स। 1 डिग्री 3600 सेकेंड्स इक्वल होता है। ये रिलेशन भी ध्यान रखना है आपको। 1 डिग्री 60 मिनट, 1 डिग्री 1 आवर के इक्वल होता है, 60 मिनट के इक्वल होता है। और ये तो आपको पता ही है 1 मिनट 60 सेकेंड्स, तो 1 डिग्री इक्वल टू 3600 सेकेंड्स आ गया, ठीक है। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से होते हैं आपको पता है, 10th में सबने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को। तो थोड़ा मैं स्पीड से चल रहा हूं। ये क्या है, हाइपोटेन्यूज, ये क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, बेस। दिस इज द एंगल थीटा, ठीक है, ए बी सी, लाइक दिस वन। सो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, थर्ड वन टेन थीटा, फोर्थ साइन थीटा यहां लिख लो आप, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इनके रिवर्स ले आओ, साइन का रिवर्स होता है कोसेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस का सेक, सेक थीटा होता है जस्ट इसका रिवर्स अपॉन बेस। एंड लास्ट वन टेन का होता है रिवर्स कॉट थीटा, और ये जस्ट इसका रिवर्स हो जाता है बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको पहले से ही लाने हैं, इसमें कोई नई चीज मैंने आपको नहीं बताई है। आपको कुछ इसमें स्पेसिफिक वैल्यूज लर्न रखनी है, और वो ऐसे लर्न रखी जा सकती हैं, जैसे 3 4 5 ए बी सी। तब उस केस में ये एंगल इस तरीके से सिचुएटेड है, तब ये एंगल होता है 37 डिग्री, ठीक है। तो यहां से 37 डिग्री की सारी वैल्यूज आप लिख सकते हो, sin 37, cos 37 और tan 37, जितने भी 6 रेशियोज। तो देखो यहां से sin 37 कैसे क्या होगा, इससे ये याद रखना इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। काफी क्वेश्चंस में आपको sin 37 मिलेगा, तो ये याद रख लो आप। 3 4 5, 3 तो परपेंडिकुलर होता है, 4 ये होता है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 25 स्क्वायर इक्वल टू 5 आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। क्लियर। sin 37, cos 37, tan 37 सारी वैल्यूज लिख सकते हो आपके यहां से। देखो sin 37 3/5, 4/5 और 3/4, बाकी रिमेनिंग 3 ये रहे। तो कोसेक, कोसेक इसका रिवर्स 5/3, कॉस इसका रिवर्स सेक कितना 5/4,
cot 4/3। तो सारे 37 की वैल्यू यहाँ पे, सारे 37 ही, cosec 37 है, ये sec 37 है और ये cot 37। ओके, एक और इसका रिवर्स है 53, 37 का और 53 का। तो 53 और देख लीजिए आप, 53 क्या होता है। ज्यादा फास्ट तो ना हो रहा है। अब 53 का केवल मैं ट्रायंगल बता रहा हूं, आप खुद से लिख लेंगे वहां। ये है 53 यहां। तो ये सिचुएशन वहां से बेस और परपेंडिकुलर दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं, ये 3 और ये 4, बाकी ये तो 5 ही रहेगा। ओके, अब आप देख सकते हो 53 की वैल्यू सबके लिए, sin 53 क्या होगा, tan 53 क्या होगा, cos 53 क्या होगा। तो आपको लिखना है यहाँ, आप लिखेंगे sin 53, cos 53, tan 53, then you have to write down cosec 53, sec 53, tan का cot 53। बताओ जरा जल्दी जल्दी, sin 53 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5, cos 3/5। ठीक है, अब आ गया tan 4/3, cosec इसका रिवर्स 5/4, 5/3 और ये इसका रिवर्स 3/4। ओके, तो ये हमें लाना होगा इस तरीके से। समझ आया। कुछ यूजफुल ट्रिपलेट और हैं जो आपको बहुत अच्छे से याद रखनी चाहिए, बहुत आसान है और यूजफुल है। कौन कौन से हैं? एक तो ये याद होगा आपको, फर्स्ट वाला 3 4 5, ठीक है। सेकंड है 6 8 10, जस्ट इसका ट्वाइस, ठीक है। एक होता है 5 12 13, 5 12 13। एक और होता है आई थिंक 7 24, दिस इज 25। इसको चेकआउट कर लेना एक बार इसको। ये ट्रिपलेट है जो आप इनको याद रख सकते हो आसानी से। तो ये ज्यादातर क्वेश्चंस में यही मिल रहा है आपको, मतलब इनमें से ये तो दोनों कोई सा परपेंडिकुलर और बेस हो सकता है। ये तो परपेंडिकुलर बेस है और लास्ट वाली टर्म क्या है, हाइपोटेन्यूज को प्रेजेंट कर रही है। इनमें कर हो सकता है, ये तो इसमें परपेंडिकुलर होगा, इसमें क्या होगा बेस, बाकी लास्ट वाली टर्म हाइपोटेन्यूज को प्रेजेंट कर रही है। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, किसके लिए, फॉर राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, समझ में आ गया। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात कंप्लीट हो गई। अब इसका सेकंड पोर्शन पे आते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट आप जानते हो, क्वाड्रेंट में आपने पढ़ रखा होगा किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में किसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है और किसकी वैल्यू नेगेटिव होती है। तो क्वाड्रेंट अब स्टडी करेंगे हम यहाँ से ट्रिग्नोमेट्रिक। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बाद अब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट आपने स्टडी कर रखा है 10th क्लास में, क्वाड्रेंट। प्लॉट कर लेते हैं क्वाड्रेंट को। ये क्वाड्रेंट है, दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड, थर्ड, दिस वन फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, ये 0 to 90, 0 डिग्री टू 90 डिग्री रेंज है इसकी, और इसका कितना है 90 to 180, 90 to 180, सारे 90 डिग्री के ये हैं, लेकिन वैल्यूज कहां तक जा रही है उसकी वो देखिए आप। ये जा रहा है 180 to 270 डिग्री, और ये फोर्थ वाला क्वाड्रेंट जा रहा है आपका 270 डिग्री to 360 डिग्री। ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन से, साइन थीटा एंड इसका रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, बोथ पॉजिटिव। ओके, इसमें टेन थीटा और इसका रेसिप्रोकल कौन होता है, कॉट थीटा, बोथ पॉजिटिव। बाकी इसमें दो ही पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। सिमिलरली इसमें भी टेन कॉट पॉजिटिव और बाकी अदर जितने भी 4 रिमेनिंग है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, उनकी वैल्यूज क्या होगी, नेगेटिव होगी। ऐसे इसमें यहाँ पे cos थीटा एंड sec थीटा इसका रेसिप्रोकल,
ये दोनों पॉजिटिव और बाकी सारे क्या होते हैं नेगेटिव। ठीक है, इनका मतलब क्या है, क्या मीनिंग है इसका, ये कहना क्या चाह रहा है आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल 0 to 90 लर्न होगी आपने, साइन 0 से लेकर के 90 तक और cos 0 से लेकर cos 90 तक की वैल्यूज को लर्न किया होगा। जो साइन के लिए ऐसे साइन cos tan cot sec cosec 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। साइन 0 0 ये 1/2 1/√2 that is √3/2 and this one 1 √3/2 1/√2 1/2 और ये 0। 10 की बात करें तो इसका यहाँ से डिवाइड कर लेंगे, ये 0 हो गया, ये 1/√3 हो गया, 10 30 10 45 1 हो गया और ये हो गया √3 और यहाँ से इनफाइनाइट हो गया। कॉट की बात करोगे जस्ट इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये इनफाइनाइट √3 1 1/√3 और ये 0। सेक की बात करें तो कॉस का रेसिप्रोकल एकदम इनवर्स हो जाएगा 1। ठीक है, 1/1 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2/√3 और ये हो जाएगा √2 और ये हो जाएगा 2 और ये 1/0 इनफाइनाइट। ऐसे कोसेक की बात करो इसका रेसिप्रोकल 1/0 इनफाइनाइट और ये 2 हो गया, ये √2 हो गया, ये 2/√3 हो गया और ये 1 हो गया। क्लियर? तो इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको लर्न रखनी है, 11th क्लास में यूज होगी। अगर किसी ने याद नहीं किया तो इसको लर्न कर लेंगे यहाँ से। अब ये जो क्वाड्रेंट हमने बनाया है वो बेसिकली यूज होता है आपको जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनमें 90 डिग्री से ग्रेटर एंगल की वैल्यू किस तरीके से फाइंड की जाती है उसको कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, टू फाइंड आउट द वैल्यूज of trigonometric ratios greater than 90 degree. To find out values of trigonometric ratios greater than 90 degree, जैसे आपसे कहा जाए 120 डिग्री, ओके 180 डिग्री आपको लर्न हुआ वैसे तो 135 सॉरी 135 डिग्री एंड 115 डिग्री 125 ओके 10 30 135 एंड तो हो गया 120 135। कुछ एंगल्स की वैल्यू मैं आपको उसमें दे दूंगा, वहां से आप कैलकुलेट कर लेना। जैसे यहाँ पर है हमारा 180 प्लस 45 कर दो 60 कर दो, 180 प्लस 60 कितना हो गया 240 डिग्री 240 डिग्री हो, 180 माइनस कर लो 60 डिग्री 120 आ जाएगा, 180 प्लस 45 कर लो 225 हो गया। इस तरीके से ये एंगल्स की वैल्यू आपको पूछी जाए। और भी हो इनको मैं एग्जांपल लिस्ट ले रहा हूँ आपके लिए और मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से कैलकुलेट की जाए। ठीक है, तो पहले तो ये याद रखो आप ये टेबल इसमें कि कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव होता है। इनको कैलकुलेट करने के लिए इन वैल्यूज को साइन कॉस टेन इतने पर क्या वैल्यूज होगी उसके लिए कुछ आपको यहाँ इसमें जो फॉर्मूलाज यूज होते हैं उनको लर्न रखना है। देखो जब भी आप 90 प्लस माइनस थीटा करेंगे चाहे तो 90 में ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, कन्वर्ट होता है इसमें। क्या होता है? कन्वर्ट। चाहे 270 प्लस माइनस थीटा हो, दोनों के केस में ही एक्सचेंज कह सकते हो या कन्वर्ट कर सकते हो, एक्सचेंज होगा। और 180 प्लस माइनस थीटा किया आपने या 360 प्लस माइनस थीटा किया आपने तो नो एक्सचेंज। मतलब क्या इसका एक्सचेंज का, नो एक्सचेंज का। देखो एक्सचेंज लर्न कर लो आप।
एक्शन किस किस में होता है, साइन और कॉस का होता है। मीन्स साइन 90 प्लस थीटा करते हो तो कॉस थीटा हो जाता है, कॉस 90 प्लस थीटा करोगे तो साइन थीटा हो जाएगा। यानी साइन 90 प्लस माइनस करो या 270 प्लस माइनस करो तो ये आपस में क्या होगा, साइन के साथ कर रहे हो तो साइन कॉस में आ जाएगा, कॉस के साथ कर रहे हो तो साइन बदल जाएगा। याद रहेगा क्या, साइन फॉर एग्जांपल यहाँ साइन आपने निकालना है, जैसे इनमें से कोई सा एग्जांपल ले लो 135, ठीक है, तो आप इसको ऐसे ऑब्टेन कर नहीं सकते, तो कैसे करोगे, हम करेंगे इसको साइन 90 प्लस 45 भी तो लिख सकते हो, ठीक है। साइन 90 प्लस किया है आपने, 90 प्लस पर एक्सचेंज होगा, किसमें एक्सचेंज होगा, साइन एक्सचेंज हो जाएगा कॉस में, ठीक है, कॉस में। थीटा ये है यहाँ पे 45 डिग्री, साइन थीटा यहाँ पे आ गया हमारा, थीटा ये वाला होगा यहाँ पे कंसीडर करेंगे, ठीक है। 90 प्लस थीटा था तो थीटा ये आ गया, कॉस थीटा में आ गया। अब ये चेक करो कि साइन 90 प्लस साइन 135 है, साइन 135 सेकंड क्वाड्रेंट पहुंच गया, एंगल 135 कहां पहुंच गया, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में ये देखो कौन पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव का होता है, तो साइन ही तो निकाल रहा, तो साइन पॉजिटिव थी, वैल्यू पॉजिटिव आएगी आपकी, ठीक है। आप cos 45 को लाना है, आपको कितना होता है 1/√2, तो ये आ गई साइन 135 की वैल्यू ये है 1/√2, वैसे लाना नहीं था हमको, तो साइन किस में कन्वर्ट हुआ है, कॉस में। अगर कॉस की निकालते आप, यहां पे कॉस होता, अब हटा रहा हूं इसको, यहां से इसको बैठा दे रहा हूं, जैसे आप निकालते कॉस सेम 135, तो डायरेक्ट तो नहीं निकाल सकते, तो फिर आप क्या करते, कॉस 90 प्लस 45 कर सकते हो, सेम हो गया ना, कॉस 90 प्लस 45 साइन, सॉरी ये हो गया कॉस 135। अब कॉस 90 प्लस माइनस थीटा करोगे तो चेंज किस में हो रहा है, वो साइन में, तो कॉस तो बदल गया किस में, साइन में। साइन थीटा कितना है यहाँ 45 है, लेकिन ये देखो कि cos 135 कहां पहुंच गया, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में तो cos नेगेटिव का होता है, तो ये क्या होगी, नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। यहां तो ठीक है, जैसे इसमें एक्सचेंज होकर के लिखा था, ये नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस कर दो, यहां तो सेम रिजल्ट है, आपने केवल ब्रेक ही करके लिखा है, 135 को तोड़ दिया दो टुकड़ों में, ठीक है, तो ये आ गया। अब ये वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे -1/√2, ठीक है। तो चाहे आप 270 में से ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तब भी यही रूल और रेगुलेशन अप्लाई होंगे। जैसे आपसे कहा जाए 15 साइन 225 साइन 225 या कॉस 225, कोई सा भी रेशियो कह सकता है आपसे, ठीक है ना। तो देखो ये कहां चला जाएगा, ये 225 तो 180 से मिलेगा आपको, इसको ऐसे लिख सकते हो आप, साइन 180 प्लस 45। मैंने 180 वाला भी आपको बताया था कि कोई एक्सचेंज नहीं होगा इसमें, नो एक्सचेंज, कोई एक्सचेंज नहीं होगा। मतलब एक्सचेंज का मतलब क्या है कि साइन साइन ही रहेगा, थीटा कितना है 45 है, तो साइन 45 है। अब देखो एक्सचेंज तो हो गया, लेकिन किस क्वाड्रेंट में 225 थर्ड में, तो थर्ड में साइन चेक करो कि थर्ड में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है या नेगेटिव। साइन तो सेकंड में पॉजिटिव होता है, थर्ड में तो क्या रहता है नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव साइन, तो ये आ गया -1/√2। सिमिलर वे में इसको निकालोगे आप, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे cos 225 कैसे लिखोगे, cos 180 प्लस 45, राइट। तो cos का चेंज तो होना नहीं है इसमें, 180 है तो cos ही रहेगा, थीटा 45, लेकिन साइन तो देखो ये थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो वैल्यू आ गई इसकी -1/2। ओके, इस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे। कहीं 270 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ता, मैं दो कोई बता रहा हूं, मैं एक्सचेंज यहां लिख दूंगा किसका किसके साथ होता है, और आपको कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सेंड करूंगा तो उनसे आप समझ लेंगे। जैसे आपको कहा जाए
270 माइनस कर लो कुछ 60 कर लो तो 210 रह गया, 210 डिग्री। इसमें साइन 210 ऑब्टेन कहा जाए आपसे, कॉस की वैल्यू निकाल लो कहा जाए, साइन कॉस दोनों ही। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 180 तो निकलेगा नहीं अब ये चाहिए साइन, क्योंकि हमें वैल्यूज किसकी पता है, हम ऐसा ही एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं जिनकी वैल्यूज हमको पता होती हैं। जैसे 45 की लर्न है, ये वाली 60 की लर्न है, 30 की लर्न है, जो भी हो उससे कर सकते हो। जैसे 270 में से 30 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना रह गया 240, 240 निकाल सकते हो। तो 240 की देख लो यहाँ, इसको लिख सकते हो आप साइन 270 माइनस 30। अब 270 प्लस माइनस करने पर क्या होता है, एक्सचेंज होगा। तो एक्सचेंज करोगे तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस। कॉस में करेंगे जाकर के तो कॉस कितना, थीटा कितना है 30 डिग्री, कॉस 30 हो गया। क्लियर। अब ये तो चेक कर लो भाई, साइन ये थर्ड क्वाड्रेंट में है 240 और 240 पॉजिटिव नेगेटिव है, नेगेटिव होता है। ये वैल्यू क्या आ गई माइनस कॉस 30 कितना होता है √3/2 की वैल्यू आ गई। कॉस की निकालते हैं, टेन की निकालते हैं, इसी प्रोसेस से निकालेंगे आप। ठीक है, तो मैंने आपको ये दो फॉर्मूलास बता दी, इस तरीके से कर लेंगे। और भी कोई आएगा आप कर लेंगे उस तरीके से। मैं और इसमें थोड़ा सा ये बता रहा हूं कि एक्सचेंज किस किस का होता है, कहां होता है। एक बात तो ये ध्यान रखेंगे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में वही रखेंगे आप जिनकी वैल्यूज हमें लर्न है। जैसे 180 के साथ करो, चाहे 270 के साथ करो, चाहे 360 के साथ करो, या आप 90 के साथ करो, तो आप प्लस माइनस में कौन सी वैल्यूज ले सकते हो, 30, 45, 60, इन वैल्यूज को यूज करोगे केवल। तब तो जैसे 180 प्लस माइनस करके चाहे तो 30 के साथ में या 45 के साथ में 60 के साथ, जो भी रिजल्ट हो रहा है उन सबको फाइंड आउट कर सकते हो आप। ऐसे ही 270 के साथ में यही वाली वैल्यू प्लस माइनस करके, 360 के साथ भी और 90 के साथ भी, जिसके साथ में ये तीनों इन सबको फाइंड आउट कर सकते हो। मतलब 210 निकाल सकते हो, 225 निकाल सकते हो, 240 निकाल सकते हो, सब्ट्रैक्ट भी कर लो तो इससे 50 हो जाएगा। ये 150 की वैल्यू निकाल सकते हो, 135 निकाल सकते हो, 120 निकाल सकते हो, किसी का भी, साइन का भी, कॉस का भी, टेन का भी, कॉट का भी, किसी का भी। ठीक है, एक्सचेंज देखो किस किस का होता है, मैंने जहां लिखा था वहां पे आपको एक्सचेंज होता है। देखो साइन का, साइन थीटा का और कॉस थीटा का कॉम्बिनेशन होता है। साइन का कॉस में, कॉस का साइन में होता है। टेन थीटा और कॉट थीटा का होता है, टेन कॉट होता है। दूसरा कोसेक थीटा और सेक थीटा। ये एक्सचेंज याद रखना कि एक्सचेंज हमेशा इनमें ही होगा। ऐसा मत करना किसी साइन का टेन के साथ कर लो, साइन 90 प्लस थीटा टेन थीटा लिख दिया, भाई गलत है, रॉन्ग है। साइन 90 थीटा, साइन 90 प्लस माइनस थीटा एक्सचेंज किसमें होगा, इन केसेस में होगा। पहली बात तो 90 प्लस 270 कर रहे होगे, जैसे 270 करो प्लस में, या 270 से घटाओ या जोड़ो, ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, दोनों में ही एक्सचेंज होगा। साइन है तो कॉस बदल जाएगा, टेन है तो कॉट आ जाएगा, कोसेक है तो सेक हो जाएगा, और कॉस है तो साइन, कॉट है तो टेन, सेक है तो कोसेक हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कन्वर्ट करोगे। और साइन किससे लिखोगे आप, साइन लिखोगे क्वाड्रेंट को देख करके। जैसे आपसे कहा जाए फॉर एग्जांपल 200 360 माइनस समथिंग कर दो आप, 360 माइनस 45 कर दो, 360 माइनस 45 करेंगे कितना बचा, 315 डिग्री। तो 315 डिग्री कहां पहुंच रहा है पहले तो ये देखो आप, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में साइन यूज कर लो भैया, नेगेटिव होता है साइन को। और 360 प्लस माइनस करोगे, इसको ऐसे कैसे लिखोगे, तो सर यहां नहीं लिख रहे हैं इसको, क्या ना साइन लगा दिया, इसको ऐसे लिख सकते हो 360 माइनस 45। तो नेगेटिव होगी ना वैल्यू, इसलिए पहले नेगेटिव साइन लगा दोगे। ठीक है, नेगेटिव साइन लग गया, साइन चेंज होगा नहीं, एज इट रहेगा। तो 360 प्लस माइनस करने पर साइन साइन रहता है, कॉस कॉस रहेगा, टेन टेन रहेगा, कॉट कॉट रहेगा। इसकी वैल्यू आपको लर्न साइन 45 की, तो ये आ जाएगा माइनस का 1/2। ठीक है, कर लेंगे सारी वैल्यूज को। मैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपको सेंड करूंगा, होमवर्क में पीडीएफ में आपको दूंगा, उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो क्वाड्रेंट बेसिकली यूज होता है इन्हीं वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए।
इन न्यूमेरिकल एंगल्स को निकालने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको दे दी जाए और कहा जाए इनकी वैल्यू कैलकुलेट करो। सपोज करो आपसे कहा जाता है, एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एक टॉपिक और बच रहा है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का। सपोज करो हमसे कहा जाता है tan 200 360 माइनस या 270 माइनस 60 करो 210, ये कहा जाता है। अब 210 को लिखने का केवल एक ही तरीका है, तो 180 करके तो लिख नहीं सकते, 180 करके लिखोगे, लिख सकते हो 180 से भी, 180 प्लस 30 भी 210 हो गया, और दूसरा 270 माइनस 60 भी 210 हो गया। तो इन दोनों में से किसी से भी निकाल लो, दोनों से वैल्यू सेम आएगी। देखो जरा, ऐसे लिख लो 10 180 प्लस 30, 180 में चेंज होगा नहीं तो 10 का 10 ही रहेगा, 10 30। लेकिन अब ये 10 तो रहा, लेकिन ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड में आप ये चेक करो 10 पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव है, 10 30 क्या होता है 1/√3। 270 से चेक कर लो, 10 270 माइनस 60 भी लिख सकते हो इसको आप, ये वाली वैल्यू को, ये थर्ड में है, ठीक है, थर्ड में 10 पॉजिटिव होगा तो वैल्यू पॉजिटिव हुई, लेकिन 10 का यहाँ एक्सचेंज होगा, 270 में एडिशन सब्ट्रैक्शन करोगे तो 10 का एक्सचेंज होगा, 10 किस में कन्वर्ट होता है कॉट में, कॉट 60 कॉट 60 देख लो कितना है 1/√3 होता है, तो वैल्यू आ गई 1/√3। देखो यहाँ से दोनों वैल्यू सेम है, कैसे ही करो आप आंसर आपका सेम आएगा। बस रूल्स ध्यान रखना आप कि क्या बताया मैंने, कि ये वाला तो 2 रूल याद रखो, इन पे एक्सचेंज होगा, इन पे एक्सचेंज नहीं होता। किन किन में एक्सचेंज होता है अभी मैंने बताया था, साइन का कॉस के साथ, टेन का कॉट के साथ, और सेक का कोसेक के साथ एक्सचेंज होता है। साइन आप वही देख लेना कि जैसे 210 है, थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया ये, तो थर्ड में 10 देख लो पहले, 10 पॉजिटिव है नेगेटिव है, फाइनल साइन वो आएगा उसके साथ। यहाँ जैसे लिखोगे आप एक्सचेंज करने के बाद तो साइन वहां से लिखना, ये वाला यहाँ पे थर्ड स्टेप पे जाके पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू ये डिसाइड करेगा किस क्वाड्रेंट में है, तो वहां से लगाते हैं। क्लियर? लेट्स सी द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपने पढ़ रखी हैं उनका ही एक बार मैं रिवाइज करा रहा हूं आपको, क्या क्या पढ़ रखी है आपने। आपने पढ़ा है कुछ आइडेंटिटीज को, जिसमें से फर्स्ट आइडेंटिटी जो बहुत पॉपुलर है, हमने काफी यूज की हुई है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है, ये यूज की हुई है। दूसरा आपने साइन 2 थीटा यूज किया हुआ है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। थर्ड वन आपने एक और आइडेंटिटी यूज की हुई है कॉस थीटा। इसका एक और देखो, अगर ये साइन थीटा हो तो क्या होगा 2 साइन थीटा डिवाइड बाई 2 कॉस थीटा डिवाइड बाई 2। क्लियर? कॉस 2 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में पढ़ी हुई है क्या आपने, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ए माइनस बी या माइनस आ जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ओके, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं टेन का, कॉस का। कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए प्लस बी पे ध्यान दो, यहां होता है कॉस ए, इसमें होता है साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए कॉस बी। अगर यह माइनस साइन हो तो यहां ये आ जाता है, ये तो माइनस था अभी, यहां आ जाता है प्लस। इस तरीके से अगर प्लस है तो माइनस आता है और माइनस है तो प्लस, ये कॉस ए प्लस माइनस बी का हो गया। अब टेन ए प्लस बी देखो, ये होता है टेन ए प्लस टेन बी ओवर 1 प्लस टेन। ओके स्टूडेंट्स,
तो ये tan a प्लस बी की वैल्यू क्या लिखा है हमने, tan a प्लस tan b अपॉन, सॉरी ये 1 माइनस tan a tan b होगा। tan a प्लस b क्या लिखा है हम, tan a प्लस tan b ओवर हियर 1 माइनस tan a tan b, ठीक है। और अगर यहां माइनस साइन आएगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस, मतलब tan a माइनस b इक्वल टू, tan a माइनस b इक्वल टू हो जाएगा tan a माइनस tan b ओवर, यहाँ रिवर्स हो जाएगा साइन, 1 प्लस tan a tan b। इन कुछ फॉर्मूलाज को आप लर्न रखेंगे, ठीक है। साइन 2a हो गया, cos 2 का tan 2a निकालना होगा आपको। देखो 2a का यहीं से मैंने ऑब्टेन किया है, a प्लस b को आप a रख दो, जैसे ये था ना यहाँ पे a प्लस b, दोनों थीटा थीटा रख देते तो 2 थीटा हो जाता। तो यहाँ भी साइन थीटा cos थीटा, यहाँ भी साइन थीटा cos थीटा, दोनों जुड़ गए 2 साइन थीटा cos थीटा हो गया। cos 2 थीटा के लिए इसमें प्लस जहां आ रहा है उसमें cos a प्लस b की वैल्यू में आप वहां दोनों में थीटा रख दो, वो ऑब्टेन्ड हो जाएगा आपको, ये वाला यहाँ से थीटा थीटा रख दीजिए तो वहां से आपको cos 2 थीटा मिल जाएगा। cos थीटा की वैल्यू ये मिल जाएगी, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। इसकी 3 आइडेंटिटीज और भी है, यहाँ से cos 2 थीटा की, cos 2 थीटा आपने लिखा है ना, बेस तो यही है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। यू कैन राइट इट इन। हेलो एवरीवन, वीडियो में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से उसका लास्ट पोर्शन कुछ मिस हो गया है, उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। आप उसमें लास्ट आइडेंटिटी cos 2 थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, इस आइडेंटिटी को डिस्कस कर रहे थे, राइट। इसको 2 फॉर्मेट में और लिखा जा सकता है, एज यू नो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, राइट, and also here 1 minus sin square theta, so this becomes 1 minus 2 sin square theta, okay। तो एक cos 2 थीटा की एक आइडेंटिटी और ये फॉर्मूला इसी का बन गया, ये सब आइडेंटिटी हो गई इसकी ऊपर वाले की, ठीक है। और यहाँ पे साइन को इन फॉर्म ऑफ cos भी लिख सकते हैं, तो नेक्स्ट इसका आइडेंटिटी हो जाएगा cos 2 थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस, ये क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ना, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ओके। तो ये हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसके 3 फॉर्मूलाज हैं cos 2 थीटा के, फर्स्ट वन, सेकेंड एंड थर्ड, ये तीनों ही हमारे यूज में आते हैं, ओके स्टूडेंट्स। अब ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपने पढ़ी थी, इनका यूज क्या है। जैसे आपको 115 डिग्री एंगल ट्रिग्नोमेट्रीज में पूछा जाए कि इसकी वैल्यू क्या होगी 115 डिग्री की, चाहे तो साइन का पूछे, कॉस का, टेन का, किसी का भी पूछ ले। सपोज करो उसने अभी आपसे पूछा है साइन 115 डिग्री, तो आप देख रहे हो यहाँ कि ना तो ये 180 में एडिशन सब्ट्रैक्शन से बन सकता है और ना ही 360 से, ना ही 270 से बन सकता है। देखो हमारे पास कौन कौन से हैं, 30, 45 और 60, इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो अगर 30 आप 180 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 150 बनेगा, 60 सब्ट्रैक्ट करोगे 120 बनेगा। इट मीन्स 120 से बिलो एंगल को हम वहां से कैलकुलेट नहीं कर सकते क्वाड्रेंट से की हेल्प से। तो इसको यहाँ ये जो आइडेंटिटीज आपने पढ़ी है एडिशन सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में, उससे सॉल्व कर सकते हो। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, साइन ए प्लस बी मीन्स 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री, 60 प्लस 45 115, और यू नो वी नो साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। तो अब इसमें ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, ए यहां पर कितना है 60 और बी कितना है 45, तो ये हो जाएगा यहाँ पे
साइन 60 कॉस 45 प्लस कॉस 60 एंड साइन 45। वैल्यूज आपको पता है, ये साइन 60 पता है आपको, √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2, साइन 45 1/√2। आप देखो ये 2√2 तो एलसीएम हो गया, क्लियर, 2√2 तो एलसीएम हो गया, ऊपर क्या बचा 1 प्लस √3, तो ये आ गई वैल्यू किसकी, साइन 115 की। तो इस तरीके से कुछ ऐसी वैल्यूज हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में जिनको क्वाड्रेंट की हेल्प से आप सॉल्व नहीं कर सकते हो, उनको हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज करके सॉल्व कर पाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने कंप्लीट किया है इस लेक्चर में इंटीग्रेशन पार्ट को डिस्कस किया पहले, सबसे पहले आपको, फिर देन हमने ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट में एंगल डिस्कस किया था, एंगल के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिस्कस किया। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री हमने क्या डिस्कस किया, एंगल, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज हैं उनको डिस्कस किया था, साइन कॉस टेन कॉट 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। उसमें भी ट्रिपलेट बताया मैंने आपको, 37 53 डिग्री बताया और 3 ट्रिपलेट्स बताए थे, उनको कॉम्बिनेशन बताया था। उसके बाद हमने क्वाड्रेंट की स्टडी की, क्वाड्रेंट की हेल्प से जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनमें कुछ एंगल्स जो हमें पहले से लर्न नहीं है उनको निकाल सकते हैं, हम किस तरीके से निकालते हैं। और लास्ट में हमने ये आइडेंटिटीज डिस्कस की, इनके फॉर्मूलाज डिस्कस किए और इनका एप्लीकेशन क्या यूज है ये मैंने अभी आपसे डिस्कस किया है। ओके स्टूडेंट्स, सो ऑल द बेस्ट, एंजॉय द लेक्चर, हैव अ नाइस डे।